आज की डेट में आपको इंटरनेट पे दो कैटेगरी के लोग दिख जाएंगे। एक वो लोग जो कह रहे हैं कि जोमैटो का जो आईपीओ है वो अभी तक का सबसे बढ़िया आईपीओ जाने वाला है, अगर हमने जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और वहां पर दूसरी कैटेगरी के लोग हैं जो बोल रहे हैं कि जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट मत कीजिए, ऑलरेडी लॉस मेकिंग कंपनी है और इसमें इन्वेस्ट करने पे कोई फायदा नहीं होगा। वेल, आपको क्या लगता है आप डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हैं, बट अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, डू नॉट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आप कभी भी उस चीज में इन्वेस्टमेंट मत कीजिए जो आपको समझ नहीं आती। आपको बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपके इनफैक्ट रिलेटिव्स भी ऐसे ऐसे होते हैं जो आपको बताएंगे ये वाला बिजनेस कर लो, ये वाला बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तुम इस सेक्टर में आ जाओ, इस चीज की फैक्ट्री डाल लो। अब मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं, मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप कभी भी उस चीज में इन्वेस्ट मत कीजिए जो आपको समझ नहीं आती। अगर आपको एक बिजनेस के बारे में बिल्कुल नहीं पता, आपको वो समझ नहीं आता, तो डेफिनेटली आप उसमें लॉस कर सकते हो। आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, आपको नहीं पता कि आप कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो पैसा जहां जा रहा है वो सही हाथों में है, गलत हाथों में है, आपको नहीं पता। और जब आपको अपने पैसे के बारे में नहीं पता, इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, तो लॉस होना तय होता है। यहां पे कुछ कंसेप्ट्स ऐसे हैं जो मैं चाहता हूं कि आप पहले समझ लें। अगर आप जोमैटो के आईपीओ में इन्वेस्ट करने वाले हैं, आपने कर दिया है, तो आपको कुछ कंसेप्ट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखिए, जोमैटो के पास आज क्या है, ये है क्या चीज। आपको दिखता है भैया एक ऑनलाइन वेबसाइट है, एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिस पे जाके लोग फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आपको ये पता है। बट लेट मी टेल यू एन अमेजिंग कंसेप्ट जिसका नाम होता है डिजिटल रियल एस्टेट। अब ये डिजिटल रियल एस्टेट होता क्या है, इसे एक बार समझ लीजिए, फिर आपको समझ आ जाएगा कि जोमैटो में इन्वेस्टमेंट ठीक है नहीं है। आज की डेट में जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, सिर्फ रियल एस्टेट, अब आपको पता है रियल एस्टेट क्या होती है। रियल एस्टेट होती है एक प्रॉपर्टी, आप कहीं पे कोई बिल्डिंग ले लेते हैं, कोई आप एक विला ले लेते हैं, आप कहीं फ्लैट ले लेते हैं, तो आपका एक रियल एस्टेट होता है। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बहुत चलता हुआ रोड है, एक ऐसा रोड है जो बहुत ज्यादा चलता है, इस पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और इसके दोनों साइड पे कुछ प्रॉपर्टीज हैं। और आपने ये देखा ही होगा, जब एक बहुत ज्यादा चलता हुआ रोड होता है और उस पे दोनों साइड प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यहां पे आप अलग अलग एड्स देखते हैं, बैनर्स लगे होते हैं एडवर्टाइजिंग के लिए। तो जब आपको ये दिखता है तो आपको क्या लगता है कि इस प्रॉपर्टी के मालिक को इस एड से कुछ पैसा आता होगा क्या। मान लो किसी कंपनी ने, जॉकी ने ऐड दी हुई है, किसी कंपनी के मतलब एक बिल्डिंग के ऊपर ऐड दी हुई है, जॉकी ने, कोई भी कंपनी ले सकते हो, तो जॉकी क्या उस बिल्डिंग के ओनर को रेंट पे करेगा, कुछ ना कुछ वहां पे लगाने के पैसे देगा, आप कहोगे बिल्कुल देगा। तो अब ये रियल एस्टेट का एक फायदा है ऐसी जगह पे जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। जोमैटो के पास ट्रैफिक है, आप कहोगे सर इनके पास तो मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं। एब्सोल्युटली, जब मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं तो वो जोमैटो पे जाके करते क्या है, फिलहाल के लिए, आगे क्या होने वाला है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आपको ये समझ आ रहा है कि जोमैटो पे जाके वो फूड ऑर्डर करते हैं। अब आप ये भी बोलोगे कि भैया रेस्टोरेंट्स तो बहुत सारे हैं, हजारों नहीं सर लाखों रेस्टोरेंट्स हैं, तो अब उन रेस्टोरेंट्स को क्या चाहिए कि हमारी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग ऊपर लेकर आओ। अब ये रैंकिंग ऊपर लेकर आने का मतलब वही है कि अगर किसी के पास प्रॉपर्टी है तो वहां पे बैनर हो, यहां पे बहुत सारे लोग हैं, अगर जोमैटो ने किसी रेस्टोरेंट से पैसे लिए और उसे बोला मैं आपकी रैंकिंग ऊपर कर दूंगा, तो ये कितना प्रॉफिटेबल जा सकता है। उस रेस्टोरेंट के ओनर को पता है कि भैया अगर मेरी रैंकिंग ऊपर आ गई तो मेरे पास ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे, ऑर्डर्स बढ़ जाएंगे तो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस सेम है बट मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ पे रैंकिंग के लिए पैसे दूंगा। अब लाखों में से अगर हजारों रेस्टोरेंट्स भी हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने जोमैटो को पैसा देने लग गए, तो ये वाला जो बिजनेस है ये जोमैटो के लिए 100% प्रॉफिट में जाएगा। अब क्या आप इसे समझते हो, डिजिटल रियल एस्टेट Amazon पे, फ्लिपकार्ट पे बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है भाई। अगर आपको Amazon पे अपनी रैंक ऊपर लेके आनी है, कोई भी प्रोडक्ट की जो आप बेचते हो, कोई टी शर्ट बेचते हो, तो आपको ऊपर लेके आने पड़ेगा। आपने देखा होगा Amazon पे आता है लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड। जब स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आता है इसका मतलब क्या है, Amazon के पास क्या है, ट्रैफिक है, ट्रैफिक। वो ट्रैफिक के ऊपर अपने डिजिटल रियल एस्टेट से पैसे कमा रहा है, ये एक Amazon का एडिशनल बेनिफिट है। जोमैटो के पास भी वही चीज है आज की डेट में, जिसके पास ट्रैफिक है वो कुछ भी बेच सकता है। तो यहां पे अभी मैंने सिर्फ एड्स की बात करी है, अगर ट्रैफिक है तो कल को कितनी चीजें बिक सकती हैं ब्रांडिंग से। तो कल को जोमैटो कुछ ऐसा बेच सकता है क्या, यू कैन थिंक अबाउट इट, दे हैव द ट्रैफिक। अब यहां पे एक आपको यहां पे बेनिफिट समझ आ गया डिजिटल रियल एस्टेट का। लेट मी टॉक अबाउट अनदर कंसेप्ट जो आपको पता होना चाहिए, एंड दैट इज क्लाउड किचन।
अब क्लाउड किचन को गोस्ट किचन भी बोलते हैं। अब भैया इसका भूतिया से कुछ लेना देना नहीं है, इसका मतलब क्या है ये समझिए। आज आप एक रेस्टोरेंट देखते हैं, आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते होंगे, जोमेटो पे, स्विगी पे, जिस पर भी आप करते हैं। तो मान लीजिए एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। अब इस रेस्टोरेंट की बहुत सारी कॉस्टिंग्स होती हैं। ज़्यादातर जो रेस्टोरेंट्स खुलते हैं वो जो ओनर्स होते हैं वो अपनी जगह पे नहीं खरीदते, वो रेंट पे उस जगह को लेते हैं। अब जब रेस्टोरेंट खुलेगा, अगर वो कोई ऐसी लोकेलिटी में है, कोई ऐसी जगह पर खुला हुआ है जहाँ पे उसकी विजिबिलिटी नहीं है, कोई देखता नहीं है, तो वहाँ पे रीच बहुत कम आएगी। तो ऐसी जगह पे रेस्टोरेंट लेना पड़ेगा रेंट पे, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा हो, जिसकी हमने ट्रैफिक की बात करी थी, लोग देख पाए, विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो, तो ऐसी जगह का रेंट भी ज़्यादा होगा। तो अगर एक अच्छी मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें और एक अच्छी लोकेशन की बात करें, एक डिसेंट साइज रेस्टोरेंट की, तो 2 लाख से 8 लाख रुपए तक कुछ भी किराया हो सकता है। इसके बाद जब हम कोई रेंट पे जगह लेते हैं, क्या हम सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं? आप कहोगे बिल्कुल करते हैं। कितनी होती है वो? रेंट की कम से कम 3 गुना, कुछ लोग तो 6 महीने की भी लेते हैं। तो मान लेते हैं लॉक इन पीरियड ज़्यादा है, तो यहाँ पे एवरेजन 12 लाख रुपए लगाओ जी सिक्योरिटी के। इसके बाद उस रेस्टोरेंट को बनाना पड़ेगा, आपको तो सिर्फ जगह मिलेगी, तो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना पड़ेगा, ऐसी एम्बियंस करनी पड़ेगी, इंटीरियर कराना पड़ेगा, तो उसमें लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। 40 से 50 लाख रुपए आप मान के चलिए, अगर कोई बढ़िया रेस्टोरेंट बनाएगा तो। और ये मैं लोअर साइड पे ले रहा हूँ, उससे ज़्यादा भी खर्च करते हैं। अच्छी दिल्ली जैसी सिटीज़ में, मुंबई जैसी सिटीज़ में लोग करोड़ों रुपए भी खर्च कर देते हैं अपने रेस्टोरेंट्स पे। अब इसके बाद आपको चाहिए वर्कर्स काम करने के लिए, जो आपकी फिक्स कॉस्ट में जाएगा। अब वर्कर्स आएंगे, आपके वेटर्स आएंगे, शेफ्स आएंगे, बहुत सारे लोग होते हैं जो एक रेस्टोरेंट में काम करते हैं। उसके बाद आपको एक मैनेजर भी अपॉइंट करना है, लोगों से अच्छे से बात करने के लिए, उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी, एंड ये फिक्स एक्सपेंस में तो जा ही रहा है। फिर आप मार्केटिंग करोगे एट दी एंड, और इसमें भी आपके पैसे जाएंगे। अब आपको क्या लगता है, ऐसे रेस्टोरेंट में जिसमें इतनी सारी कॉस्टिंग है, जब आप फूड ऑर्डर करते हो और मान लो कोई डिश आप ऑर्डर करते हो वो 500 रुपए की है, तो उसमें भैया फूड की कॉस्ट कितनी होती होगी? आप कहोगे सर कुछ नहीं होती होगी, मतलब 10-20% कॉस्टिंग होती होगी फूड की। एंड यू आर राइट। अगर आप एक 500 रुपए का सूप ऑर्डर कर रहे हो अच्छे रेस्टोरेंट में जाके, तो भैया उसमें कितने का टमाटर है, और वो उसमें एडिशनल आप जो भी कॉस्टिंग लगा सकते हो चीज़ों की, उसमें इंग्रेडिएंट कॉस्टिंग कुछ भी नहीं है, नथिंग, बट बाकी सारी चीज़ों की कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है। अब क्लाउड किचन का कंसेप्ट क्या कहता है? कहता है हमें रेंट पे महंगी जगह लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो जी कोई ऐसी जगह पे भी ले लेंगे जहाँ पे कोई नहीं आ सकता, मतलब किसी को आना ही नहीं है ना वहाँ पे, तो सिर्फ टेक अवे ओनली होगा। तो यहाँ पे क्लाउड किचन का मतलब क्या होता है कि कोई बैठ के खाना नहीं खाएगा, वहाँ पे डाइन इन नहीं है, ओनली टेक अवे, सिर्फ लेकर जाओ, यहाँ पे खाना बनेगा। अब जब टेक अवे हो रहा है और वहाँ पे कोई देख नहीं रहा, तो एक बहुत छोटी जगह पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हो सकती है खाने की। तो ये क्लाउड किचन का एक और फायदा हो गया। तो जहाँ पे आप 2 लाख 8 लाख रुपए रेंट दे रहे थे, वहाँ पे 20-30 हज़ार में भी काम हो जाएगा क्लाउड किचन के लिए। फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट भी कम रहेगा, फिक्स कॉस्टिंग, आपको सिर्फ शेफ्स चाहिए अच्छे, वेटर्स की आपको ज़रूरत नहीं, मैनेजर्स की आपको ज़रूरत नहीं, एंड मार्केटिंग में आपको खर्चा करना होता है। अगर आप क्लाउड किचन आज की डेट में भी खोलते हैं, क्लाउड किचन की भी कंपनीज हैं जो फ्रेंचाइजीज भी देती हैं, बट मैं आपको कुछ और बताने वाला हूँ अभी, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मार्केटिंग में खर्चा होता है, एग्रीगेटर कॉस्ट बोलते हैं। जैसे स्विगी पे कोई अपना रेस्टोरेंट को लेकर आएगा, फिर वही वहाँ पे लेकर आएगा, तो एग्रीगेटर जो बीच में है, जोमेटो अपना मार्जिन लेगा, स्विगी अपना मार्जिन लेगा, और कल को ऐड ले आया तो ये मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। बट जरा सोचिए, थिंक अबाउट दिस कंसेप्ट कॉल्ड जोमेटो किचन। जोमेटो अगर अपना ही क्लाउड किचन ले आए, उसे पता है भैया फूड कॉस्टिंग क्या है, उसके पास यूजर्स का डेटा है, उसे पता है आपको क्या खाना पसंद है, आप बार बार क्या ऑर्डर करते हो उसे पता है, वो बार बार आपको वही दिखाएगा, और वो बार बार आपको दिखा रहा है, और कॉस्ट दिखाएगा कम, क्योंकि वो कॉस्ट कम कर सकता है। आप अमेजॉन बेसिक से कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और आप अपनी फेवरेट कंपनी से जब ऑर्डर करते हो, तो आप देखते हो यार अमेजॉन बेसिक पे तो 25 से 30% प्राइस कम है, और आपको पता है अगर जोमेटो कल को कुछ लेकर आएगा, अपना किचन लेकर आएगा, तो फूड क्वालिटी अच्छी ही होगी, जोमेटो की कस्टमर केयर सर्विस तो अच्छी है। अब अगर ये सब अच्छा है जोमेटो के साथ, और जोमेटो अपना किचन ले आता है, आप डेफिनेटली बोलोगे सर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की वॉट लगेगी, बट जोमेटो को इससे प्रॉफिट होगा। अब जिन लोगों ने जोमेटो में इन्वेस्ट किया हुआ है उनकी बल्ले बल्ले है। अब मैं आपको एक और फाइनल कंसेप्ट दे रहा हूँ, एंड देन टोटल योर डिसीजन। देखो जी, मेरे हिसाब से 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है किसी भी इंडस्ट्री को पूरी तरीके से हिला देने के लिए। 3 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है जी।
जोमैटो का फ्यूचर अगर आप बड़े ध्यान से समझें, जोमैटो इस वक्त कर क्या रहा है, जोमैटो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसने फिट्सो में इन्वेस्ट किया, उसने ग्रोफर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इसी तरीके से वो अलग अलग नई कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर रहा है जिसमें पोटेंशियल ग्रोथ है। अब खुद लॉस में होने के बावजूद भी इतनी इन्वेस्टमेंट अगर एक कंपनी कर रही है तो वो कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अगर कंपनी इतनी ज़्यादा एग्रेसिव है मार्केट में अपना शेयर बढ़ाने के लिए और प्रॉफिट में जाने के लिए, कितना टाइम लगेगा? मैंने बोला 3 साल लगते हैं। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को हिलाना चाहते हो, यू जस्ट नीड टू हैव डिजिटल ट्रैफिक, डिजिटल रियल एस्टेट, व्हाट जोमैटो हैज़, एंड फाइनली अ ब्रांड नेम व्हेन एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आप समझ रहे हो जोमैटो को कितनी पब्लिसिटी मिल रही है? ये आईपीओ के चक्कर में जोमैटो का नाम कितना ज़्यादा हो गया, और ये नाम जो बढ़ रहा है, ये फ्री पब्लिसिटी जो मिल रही है उसे, ये पब्लिसिटी विल ऐड टू द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी वेरी सून, एंड हो सकता हो भी रहे हो। सो ये प्रॉफिट में जाएगी कब, कितने टाइम में जाएगी? वेल आई कैन नॉट प्रिडिक्ट इट राइट नाउ, बट आई नो भैया 3 साल अगर उसने ढंग से फोकस किया, जो वो कर भी रही है, सो जोमैटो हैज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर। नाउ व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? देखो आपकी अपनी राय भी हो सकती है, आप अपनी राय डेफिनेटली कमेंट्स में बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आपको जोमैटो के आईपीओ में, इनफैक्ट आगे पेटीएम का आईपीओ होने वाला है, एलआईसी का आईपीओ होने वाला है, पॉलिसी बाजार का आईपीओ होने वाला है, अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको एक डीमेट अकाउंट चाहिए होता है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, अपना डीमेट अकाउंट फ्री में खुलवाइए, और उसके बाद आप जिस आईपीओ के अंदर चाहते हैं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जोमैटो के आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आई बटन पे लिंक है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। फाइनली यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए कि ऐसी एक भी वीडियो आप मिस ना करें। एंड फेसबुक पे देख रहे हैं आप, हमें फॉलो कीजिए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू शेयर दिस वीडियो राइट नाउ एंड गो सेल्फ मेड।